हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस किस रियल नंबर्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक, जो कि है एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना। ओके, तो आज हम उस पर करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। क्वेश्चंस ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम निकालने से पहले हम देखेंगे कि एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो अब हम मान लेते हैं कि हमें किसी नंबर का एचसीएफ निकालना है। तो वी आर प्रोवाइडेड विद टू नंबर्स ए कोमा बी, मान लेते हैं अगर, तो इसका एचसीएफ को डिनोट करेंगे एचसीएफ ब्रैकेट ए कोमा बी। मान लेते हैं इनका एचसीएफ आ गया सी। अब हम देखते हैं कि इनका एचसीएफ निकलता कैसे है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास दो गिवन नंबर है 12 एंड 36। ओके, तो सबसे पहले हम इन दोनों नंबर का इंडिविजुअली प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले 12 का करते हैं 2, 6 से डिवाइड हुआ 2, अगेन 3 एंड देन 3, तो ये हो गया 1। तो मैं बोलूँ 12 को क्या लिख सकता हूँ मैं प्राइम फैक्टर्स के टर्म में? 2 इंटू 3। सिमिलरली 36 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो ये क्या आएगा? 2 1 8, देन अगेन डिवाइडेड बाय 2 9, देन अगेन डिवाइडेड बाय 3 3, देन वी अगेन डिवाइडेड बाय 3 विल गेट 1। तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, तो अब इसमें हम देखेंगे कि कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो 12 और 36 में अगर हम कॉमन देखें तो एक ये 2 कॉमन आ रहा है। ओके, उसके बाद एक ये 2 कॉमन आ रहा है, जी बिल्कुल आ रहा है। उसके बाद एक ये 3 कॉमन आ रहा है। तो बोला जाए एच सी एफ ऑफ 12 36 ऑफ 12 36 क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 3, जिसको बोलेंगे हम 4 3 जा 12। 12 विल बिकम द HCF। ओके, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि फाइंड द HCF ऑफ फाइंड द HCF ऑफ 3 नंबर्स। और 3 नंबर्स कैसे हैं? 12 15 एंड 81। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमें इसका HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले 12 के फैक्टर्स लिखेंगे। कैसे निकालते हैं? 2 divided by 6, then 2 3, then again 3, तो आएगा 1। तो 12 के फैक्टर्स क्या आएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, उसके बाद 15। अब 15 सबसे पहले किससे डिवाइड होगा? 3 से, तो आएगा हमारा 5। अब 5 अगेन डिवाइडेड बाय 5, तो आएगा 1। तो 15 के फैक्टर क्या है? 3 multiplied by 5। Now what about 81? 3, तो 27 आया। फिर 3 से डिवाइड किया तो
9 आया, फिर 3 से डिवाइड किया तो 3 आया, अगेन 3 से डिवाइड किया तो 1 आया। तो 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में? 3 × 3 × 3 अब बात की जाए कॉमन फैक्टर, और वी कैन से एच सी एफ ऑफ दीज थ्री नंबर्स। तो एक ये 3, ये 3 और ये 3, इसके अलावा कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। आई होप समझ में आया होगा। एक दो एग्जांपल्स हम और लेते हैं एच सी एफ और एल सी एम के। यहाँ तक हमने देखा कि एच सी एफ क्या होता है, अब हम देखते हैं एल सी एम क्या होता है। ओके, अब एल सी एम पे देखें तो दो नंबर ले लेते हैं, 81 ले लेते हैं एंड 190 ले लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे दोनों नंबर का इंडिविजुअली। इंडिविजुअली करने को क्यों बोल रहा हूँ मैं, उसका रीज़न मैं आगे बताऊँगा। तो 81 3 से जाएगा तो 27, फिर 3 तो 9, फिर 3 तो 3, और फिर से 3 से गया तो 1। तो 81 का अगर बोला जाए तो 81 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 3, 3 × 3। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3 raised to the power 4। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि क्यों इसको 3 raised to the power 4 लिखा जा रहा है। 190 को डिवाइड करेंगे सबसे पहले, किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा, कितने पे? 95 पे। अगेन ये किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो 5 से डिवाइड करके देखते हैं। 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। देन अगेन 19 इज ए प्राइम नंबर जो 1 और 19 से डिवाइड होता है। तो 190 के फैक्टर्स क्या क्या है? 2 × 5 × 19। ओके, अब निकालना क्या है हमें? एलसीएम। तो एलसीएम के लिए एक सिंपल सी ट्रिक होती है, इन दोनों नंबर्स के फैक्टर में जितने भी डिफरेंट वैरायटी के नंबर हमें दिख रहे हैं, कौन कौन से दिख रहे हैं? 2 5 19 एंड 3, उन सबको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देंगे। 2 × 3 × 5 × 19। ओके, अब इन सब की हाईएस्ट पावर को लिखा जाएगा। तो 2 की पावर में बोलूँ तो 1 है, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 4। ओके, 5 की हाईएस्ट पावर 1 एंड 19 की हाईएस्ट पावर भी 1 है। तो ये बोला जाए तो ये हो गया 81 इंटू 2 × 5 हो गया 10 इंटू 19। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10410, 19 मल्टीप्लाई बाय 81 तो क्या आएगा? 19 1 जा 19, यहाँ पर 1 आएगा। 19 8 जा कितना होता है? 8 6 जा 9 8 72, 132 + 1 133। दिस विल बी आर LCM। ओके, एक बार आप क्रॉस चेक करिए कि ये मल्टीप्लिकेशन सही है या नहीं। ओके, तो यहाँ पर 3 की जगह क्या आएगा? 5। सॉरी फॉर द कैलकुलेशन एरर की वजह से। कैलकुलेट कर लेते हैं। 81 19, 19 1 सा 9 1 9, 9 8 72, 81 तो 9 3 15। ओके, दिस विल बी आवर आंसर LCM। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 3 नंबर के केस में। तो 3 नंबर के केस में अगर मैं बोलूँ 15
24 एंड 36 का एक एग्जांपल ले लेते हैं कि क्या फाइंड आउट करना है। एलसीएम फाइंड आउट करना है। ओके, तो 15 के फैक्टर्स लिखेंगे सबसे पहले, जो कि होंगे 3 से डिवाइड होगा सबसे पहले 5 पर, देन अगेन 5 से डिवाइड होगा 1 पे। तो 15 के फैक्टर्स आए 3 इंटू 5। नाउ व्हाट अबाउट 24? 24 के फैक्टर्स आएंगे, 2 से डिवाइड हुआ तो 12, देन अगेन 2 से डिवाइड हुआ तो 6, अगेन 2 से डिवाइड हुआ तो 3, एंड देन 3 से डिवाइड हुआ तो 1। तो फैक्टर्स क्या आए 24 के? 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3। ओके, नाउ व्हाट अबाउट 36? तो 36 को डिवाइड करते हैं, सबसे पहले जाएगा 2, 18, देन 2, 9, देन 3, 3, देन 3, 1। तो 36 क्या आया? 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। अब हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम के लिए सबसे पहले मैंने क्या बताया था, जितने भी डिफरेंट वैरायटी के नंबर्स दिख रहे हैं इन तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में, क्या क्या है, 2, 3 एंड 5 सबको लिख लेंगे। 2 इंटू 3 इंटू 5। अगर ऐसे कन्फ्यूज़न हो रहा है तो ये लिख लेते हैं, डिफरेंट नंबर्स एंड देयर हाईएस्ट एक्सपोनेंट पावर। ओके, आई गेस अब किसी को इशू नहीं आएगा। सो 2, 3 एंड 5। अब हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है? 2 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या दिख रहा है इन तीनों में? 3। 3 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या दिख रहा है? 2। और 5 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है? 1। ओके, तो 2 रेज टू द पावर 3, 3 रेज टू द पावर 2 एंड 5 रेज टू द पावर 1। 2 raised to the power 3 is 8 into 9 into 5. This will become 40. 40 into 9 will give us 360. I hope आपके समझ में आया होगा। इसके बाद हमारे पास एक रिलेशनशिप आता है HCF एंड LCM का, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हम करेंगे कल। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड डे फॉर ऑल एंड एंजॉय द वीडियो।